सात दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं मुक्ति का सहज उपाय के बारे में। मुक्ति का सहज उपाय अजपा जाप। अजपा जाप बिना जपे धुनात्मक रूप में स्वयं है, सबके अंदर हो रहा है। वही आदि नाम गुप्त है, वही नाम सबके श्वासों को चला रहा है। वही सतनाम सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। उसी अक्षर की सहज ध्वनि गाज रही है। वही अजपा जाप मुक्ति का दाता है। अंतर्दृष्टि ही सूक्ष्म कर झीनी से अति झीन। अनुभव में अनुभव करो संत मता प्रवीण। करत करत स्थूल का स्मरण होए स्थूल। स्मरण करत क्रम सूक्ष्म का सूक्ष्म तर रह मूल। क्षर में अक्षर जानिए अक्षर में भरपूर। नी अक्षर व्यापक रहे पुष्पन वास सपूर। अक्षर मन का योनि है अक्षर से मन होय। पंचभूत तन नहीं यह तत् समझे कोई। संत मुक्ति का उपाय बताते हैं कि अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करके अंतर्मुखी बनाओ। सतमार्ग झीनी से भी अति झीना है, जिसे अपने अंदर में अनुभव कर सकते हो, ऐसा संतों का मत है। पहले स्थूल शरीर को अभ्यास के द्वारा जानो। जब स्थूल का स्मरण हो जाएगा तब क्रम से सूक्ष्म शरीर का स्मरण करो, क्योंकि सूक्ष्म स्मरण ही मूल है। क्षर शरीर में ही अक्षर अविनाशी आत्मा को जानो। अक्षर आत्मा सब में भरपूर है, अर्थात सब घटों में समाया है। और निअक्षर सर्वव्यापक है, जैसे फूलों में सुगंध भरपूर तरीके से समाई है। अक्षर मन का योनि है, अर्थात केंद्र बिंदु है। अक्षर से ही मन की उत्पत्ति है। मन पंचभूतों से नहीं बना है। पंचभूतों से तो शरीर बना है जो नाशवान है। मन तो अक्षर से बना है, अर्थात महातत्व अविनाशी आत्मा से बना है। यह नहीं मरता। इस अविनाशी तत्व को कोई कोई समझ पाता है। बुद्धि चित्त अहंकार जो पंचभूत का काज। सारा पिंड ब्रह्मांड है जड़ माया का साज। अक्षर रूपी आरसी शुद्ध जो प्रगट होय। नी अक्षर दर्शन मिले भीतर बाहर सोय। अक्षर अनुभव प्राप्त से नी अक्षर है पास। रोम रोम भरपूर है अंतर अनुभव भास। अनुरागिनी शब्द का प्रथमे अक्षर जान। अक्षर पर नी शब्द है ओत प्रोत पहचान। संत कहते हैं कि बुद्धि चित्त अहंकार सब पंचभूतों का काज है, अर्थात पंचभूतों से निर्मित है। सारा पिंड ब्रह्मांड सब जड़ माया का साज है, अर्थात यह सब माया का प्रपंच है, जो आज है और कल नहीं रहेगा। अक्षर रूपी आरसी अर्थात जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी आत्मा शुद्ध जो प्रकट हो जाती है, अर्थात आत्मा का अनुभव हो जाता है, तब निअक्षर परमात्मा के दर्शन मिल जाते हैं। निअक्षर यानी पूर्ण ब्रह्म भीतर बाहर सब जगह व्याप्त हो रहा है।
नी अक्षर पास है और अक्षर अनुभव से प्राप्त होता है। जब किसी संत के द्वारा आदि नाम को जानकर उसका सुमरण करके अविनाशी आत्मा की अनुभूति प्राप्त होती है, तब अपने अंदर में अनुभव के द्वारा भास होता है कि वह ब्रह्म रोम रोम में भरा हुआ है। जो मानव नियक्षर का अनुरागी है अर्थात परमात्मा से प्रेम करने वाला है, तो उसे पहले अक्षर को जानना होगा, अर्थात पहले अविनाशी आत्मा को जानना होगा, क्योंकि अक्षर पर नी शब्द है। नी अक्षर से अक्षर है अर्थात परमात्मा से आत्मा है, और आत्मा सब में ओतप्रोत है। उसे पहचानने में के लिए किसी गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। बांध पताल आकाश को उल्टी गति से फेर, अनुभव अक्षर होत है यह सतगुरु मत टेर। सहजे ध्वनि अक्षर गजे अजपा कहिए तास, नहीं जाप अजपा बने आप स्वर पास। पंच शब्द ब्रह्मांड में ओम आदि जो होए, यह सहज ध्वनि है नहीं अजपा कहते सोए। सोहंग श्वास उश्वास में सो अजपा नहीं होए, यह तो मन की कल्पना मिथ्या जानो सोए। संतों का कहना है कि बांध पाताल और आकाश को उल्टी गति से फेर, यानी सदगुरु की मति अनुसार आसन में बैठकर प्राणायाम के द्वारा शरीर को शोधकर अर्थात इंद्रियों के द्वारों को रोककर श्वास को अंदर नाभि तक खींचकर फिर धीरे धीरे बाहर निकालो, तो श्वासों में अक्षर का अनुभव होगा, यानी अक्षर की ध्वनि सहज में ही सुनाई देगी। उस ध्वनि को अजपा कहा है। जो वाचिक जप है अर्थात वाणी के द्वारा जाप जो होता है उसे अजपा जाप नहीं कह सकते। वह अजपा जाप तो स्वयं आप ही आप श्वासों में हो रहा है। 5 शब्द ब्रह्मांड में जो ओम क्लीम ह्रीम श्रीम सोम हो रहे हैं, यह ध्वनि भी सहज नहीं है। इन्हें अजपा नहीं कह सकते। सोम को अजपा कह सकते हैं। श्वास में सोहंग जो हो रहा है सो भी अजपा नहीं है। अजपा तो शरीर और श्वासों से भी आगे है, वही विधेय शब्द है, और बाकी तो मन की कल्पना है जो मिथ्या है। वह तो अखंड है, निरंतर है, और उसी की महिमा है। ब्रह्मांडी सोहंग बजे सो दो अजपा जान, श्वास में यह नहीं कल्पना सत्य ज्ञान यह मान। धीर करो मन पवन को सदगुरु युक्ति विधान, परखो मन मत मार के सार शब्द निर्वाण। अजपा अक्षर परख लो दिव्य ज्योति प्रकाश, नी तत्व अनुभव मिले ज्योतिन मध्य विकास। अक्षर अनुभव होए कर तब नी शब्द विधेय, अजपा पर गुरु गम्य है सदगुरु हंसन ले। संतों का कहना है कि ब्रह्मांड में जो सोहंग की ध्वनि स्वयं बज रही है उसे अजपा जानो और उसे ही सत्य ज्ञान मानो। जो ब्रह्मांड में बज रहा है वह श्वासों में नहीं है, वह तो कल्पना है, उपमा है। वह तो श्वासों से रहित है, वह देह से अलग है, वह विधेय शब्द है, वह निशब्द है, वही सार शब्द है। उसी से मुक्ति मिलेगी। उसको परखना पड़ेगा। मन को संसार की कामनाओं से हटाकर सार शब्द में मथना पड़ेगा, तब वह अजपा अक्षर परख में आएगा। तभी दिव्य ज्योति का प्रकाश का अनुभव होगा और तभी नितत्व का अनुभव मिलेगा। उसी ज्योति से ही जब ज्ञान पैदा होगा,
लेकिन पहले अक्षर का अनुभव अपने अंदर करना पड़ेगा, तब निशब्द अर्थात विधेय शब्द परमात्मा की कृपा से प्राप्त होगा। वह अजपा नाम गुरु गम्य है। वह शब्द हंसों को सदगुरु की कृपा से मिलेगा। मन पवन की शांति का युक्ति नहीं कोई आन, सतगुरु सुकृत देव का योग युक्ति परमान। अमित पंखरी कमल में अजपा जाप समाय, तानो डोरी ताही में नियक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए, अगम अगोचर पंथ में अनुभव गति सो जाए। सुरति शब्द में जोरते खुले गगन की वार, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। संतों का कहना है कि मन की गति पवन से भी अधिक है, इसलिए मन और पवन स्थिर नहीं होते हैं। अर्थात जब तक मन में विचारों की लहर उठती रहेगी तब तक इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, कामनाओं का अंत नहीं होगा। मन पवन की शांति का कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवा सदगुरु सुकृत देव की योग युक्ति ही प्रमाण है और दूसरी युक्ति नहीं है। अमित पंखुरी के कमल में अजपा जाप समाया है। उस अजपा जाप से श्वासों की डोरी को तान कर कमल में नियक्षर का ध्यान करो, तब वहां पर सूक्ष्म जो द्वार है उसके द्वारा ज्ञान से दर्शन पाओगे। उस अगम अगोचर पंथ में अर्थात जो अगम है और अगोचर है, दिखाई नहीं दे रहा है, उस रास्ते में अनुभव की गति से जाया जाएगा। सुरती को शब्द में जोड़कर अजपा जाप करके गगन के किवाड़ खुल जाएंगे और जब दरबार के किवाड़ खुल जाएंगे तब दरबार में परम पुरुष की ज्योति जगमग जगमग हो रही है। उसके दर्शन पाकर परम शांति तथा परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। उसी शब्द के धार के अंतर्गत में जान, मकर तार डोरी लगी धारक जीव जहान। अन्वेषण कर शब्द का शब्द ही परखो आए, शब्द ही शब्द आधार चल शब्द रूप पिब पाए। शब्द स्वरूपी पुरुष है शब्द शब्द गति होय, शब्द शब्द में मिल रहा शब्द शब्द है सोय। दृष्टि खुले प्रकाश जो बाहर भीतर होय, सो अक्षर प्रकाश है परम पुरुष नहीं सोय। संतों का कहना है कि उसी शब्द को धारण करके अपने अंतर्गत में जान अर्थात अनुभव करके देख, मकर तार की डोरी लगी है। जीवों को जहान से तारने के लिए संत कह रहे हैं कि उस शब्द की खोज करके शब्द की आकर परख करो, तब समझ जाओगे कि शब्द ही शब्द का आधार है, शब्द ही दृष्टि का आधार है और उसी शब्द से परमात्मा के रूप को पाया जा सकता है। शब्द ही पुरुष का स्वरूप है, शब्द से ही शब्दों की गति हो रही है, शब्द से ही परिवर्तन हो रहा है, शब्द ही शब्द में मिल रहा है, शब्द ही आत्मा है और शब्द ही परमात्मा है। सब में और सब जगह शब्द ही शब्द समाया है। उसी शब्द से दृष्टि खुलेगी और बाहर भीतर प्रकाश हो जाएगा अर्थात आत्म ज्ञान हो जाएगा। वह अक्षर प्रकाश है अर्थात आत्मा का प्रकाश है। वह परम पुरुष नहीं है अर्थात नियक्षर का प्रकाश नहीं है। अक्षर के ज्ञान एवं अभ्यास से नियक्षर परम पुरुष को जाना जा सकता है। अक्षर के प्रकाश में सत्य पथ दर्शे आए, अभ्यासी गति गगन में निज घर पहुँचे जाए।
नी अक्षर दर्शन मिले अक्षर के प्रकाश। सो आभा अक्षर छिपे शब्द दिव्य प्रकाश। कर मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि। बंधन में सब जीव हैं 3 प्रकार की ग्रंथि। शब्द माही शब्द है ज्योतिन माही ज्योत। जगमग जगमग हो रहा हीरा मोतिन ज्योत। संतों का कहना है कि अक्षर के प्रकाश में सत्य पथ दिख जाता है, अर्थात आत्मा के प्रकाश से सत्य पथ यानी सत्य साहिब का रास्ता दिख जाता है। आत्मा के ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। इसलिए आत्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान से भी पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को जानकर मुक्ति का फल पाया जा सकता है। यज्ञ व्रत तप परिक्रमा तीर्थ स्नान दान आदि कर्मों के फल से आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रभु के नाम का अभ्यासी होकर, गगन में ध्यान का अभ्यासी होकर निज घर को पहुंचा जा सकता है, अर्थात सतलोक पहुंचा जाएगा। अक्षर के प्रकाश से ही नी अक्षर के दर्शन मिलेंगे, अर्थात आत्मा के ज्ञान से ही परमात्मा का ज्ञान संभव है, अर्थात आत्म ज्योति से ही परमात्मा की दिव्य ज्योति में मिला जा सकता है। यह सत्य पथ है और कोई युक्ति नहीं है। परमात्मा की आभा अक्षर में छिपी है, यानी आत्मा को जानने से परमात्मा की आभा प्रकट हो जाएगी। शब्द ही दिव्य प्रकाश है। शब्द से ही शब्द की उत्पत्ति हुई है, अर्थात दिव्य प्रकाश से ही प्रकाश है। मानव के कर्मों से और अज्ञानता के कारण जड़ और चेतन में गांठ लगी है, यानी माया में मायापति को अज्ञानता के कारण भूले हुए हैं। 3 प्रकार के कर्मों में जीव फंसा है, मनसा वाचा कर्मा, और तीनों गुणों में रजोगुण सतोगुण तमोगुण में जीव कर्मों के अनुसार अज्ञानता के कारण संसार में नाच रहा है, अर्थात दुखी हो रहा है। सभी जीव काल के बंधन में पड़े हैं। जब तक जीव अकर्ता नहीं होगा और तीनों गुणों से परे नहीं होगा और तीनों ग्रंथियों का ज्ञान नहीं होगा, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक बंधन नहीं कटेंगे। संत कह रहे हैं कि शब्दों में ही शब्द है, शब्द से ही वाणी हो रही है, और ज्योति माही ज्योति है, यानी परम प्रकाश से ही सब प्रकाश हो रहा है। वह परम ज्योति हीरा और मोतिन की ज्योति है, अर्थात निशब्द की ज्योति है। वही मालिक के दरबार में यानी सतलोक में जगमग जगमग हो रही है। जहाँ परम शांति है वहाँ ही परम आनंद है और वहाँ ही परम सुख है, और उसको पाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वही मुक्ति है। तन थिर कर मन पवन थिर सुरति निरत करु थीर। नी तत्व नी शब्द का अनुभव सोमति धीर। पहले अक्षर प्राप्त कर अक्षर अक्षर आए। नी अक्षर परिपूर्ण में अनुभव मता लाभ। तार निरंतर एक वल चढ़ गुरु गम पर धीर। सूक्ष्म से सूक्ष्म बनो संत मता गंभीर। गुरु विधान मन पवन पर विजयी हो वर संत। गगन मंडल में घर करो संसरत दुख जग अंत। संतों का कहना है कि योग आसन में बैठकर पहले शरीर की चंचलता को दूर करो, यानी तन को स्थिर करो, फिर इंद्रियों को स्थिर करो, और फिर मन पवन को स्थिर करके सुरत निरत को स्थिर करो। तब नाम और ध्यान के अभ्यास से नितत्व और निशब्द का अनुभव संतों के मति के अनुसार धीरज से यानी सहजता से करो। पहले अक्षर यानी जिसका नाश नहीं होता, जो अजर और अमर है,
हमारे ही अंदर है, उसका ज्ञान प्राप्त करो। यानी आत्मा को जानो, जो अक्षर से अक्षर आकर सब में समाया है। फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो निरक्षर सब में परिपूर्ण है, उसका अनुभव संत मत के अनुसार करके उसमें लगन लगाओ, जिसका तार निरंतर जुड़ा रहे, एक बल और एक रस रहे। तब गुरु के बताए अनुसार उस सतपथ पर धीरज के साथ चढ़ना शुरू करो और अपने को अहंकार रहित करके विषय विकारों से दूर होकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बनो। यही संतों का गंभीर मत है। गुरु के विधान के अनुसार मन व पवन पर विजय पाकर संतों की तरह पवित्र तथा श्रेष्ठ बन जाओ, अर्थात पात्र बन जाओ। गगन मंडल में घर करो, कथनी और करनी को समान नित्य और निरंतर नाम और ध्यान में लगकर गगन मंडल में वास करो। तब संसार से सब दुख और सब संशयों का अंत हो जाएगा। कामनाएं, वासनाएं और आसक्ति सभी खत्म होकर आपकी आशा सतलोक और सत्साहिब की हो जाएगी। तब आपका वासा भी निसंदेह वहां होगा। तभी आपको परम आनंद, परम शांति, परम सुख प्राप्त होकर दुखों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए मनन करो, विचार करो और शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। सच्चाई।